प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वं च नारायण अधश्च च नारायण नारायण्ये वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओम शांति शांति शांति। तो जिन मित्रों को कोई प्रश्न करना हो करें। जब देखते देखते मन का अभाव हो जाता है, तब जो आत्मा छिपी हुई है वो प्रकट होता है। तो यही मोक्ष का द्वार है, यही परम धाम है, यही वैकुंठ है। और ये मनुष्य योनि में अंतिम ज्ञान है। इसके मोक्ष है, निर्वाण है, वैकुंठ है, वहां की यात्रा है। अब ये मित्रों को कुछ प्रश्न पूछना हो तो कर। एको हम द्वितीयो नास्ति। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैं एक अनुभव बता रही हूँ। मैं ध्यान कर रही थी स्वामी जी और साक्षी खुद को देख रही थी, साक्षी हो गई। तो उस टाइम स्वामी जी मेरा पूरे शरीर ऐसे कांपने लगा और फिर अपने आप जैसे सांस फास्ट आ रही है और जा रही है। फिर उसके बाद आंसू आने लगे, वो सब मैं देख रही हूँ, साक्षी हो गई। तो क्या ये सही है स्वामी जी? सही है, आप केवल साक्षी रहोगे और ये सब घटनाएं हैं, घटती रहती है। आप केवल साक्षी रहना है आपको, और उस सब से पार होते चले जाओगे। निरंतर सोते जागते उठते बैठते साक्षी निरंतर रहेगा। जी स्वामी जी। जी। जी
धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम हाँ स्वामी जी, जी। प्रणाम। स्वामी जी, हाँ मन, जी। चित्त और चेतना में क्या फर्क है? मन मानता है और साक्षी जो है, चेतन जो है, वो जानता है। मानने और जानने का फर्क है। और चित्त भी सेम है जो चेतना है? हाँ जी। अ, चित्त भी अच्छा। वही है जो चेतना है? हाँ जी, हाँ। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 तल है उसके। तो एक-एक तल को ठीक है पार स्वामी। करते हुए आप आत्मा में जाओगे। आत्मा केवल साक्षी है, वो विषय नहीं है, वो मन बुद्धि भी नहीं है। जी ओके, जी स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हेलो, हेलो। प्रणाम गुरुदेव जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए। गुरुजी, गुरुजी मैं आपने कहा था ना अनदेखा को देखा करो, तो हाँ जी। मैं एक महीने से कर रही हूँ, पर हम्म कुछ प्रकट नहीं हुआ, हम्म। कुछ प्रकट नहीं हो रहा। वो हाँ, वो छोड़िए। आपका विचार कैसा है पहले की हाँ, अपेक्षा? क्या क्या कह विचार रहे हैं चंद्र? हाँ जी। विचार कम होता है कि बढ़ता है? नहीं, विचार तो कम है। हाँ, तो वही प्रोग्रेस है। अंत अच्छा, में विचार खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मतलब कुछ प्रकट नहीं होता, मुझे ऐसे लग रहा कुछ प्रकट नहीं हो रहा, तो नहीं शायद मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। आप अच्छा, जब मन बुद्धि से पार जाओगे तो हाँ जी। अस्तित्व प्रकट होता है। अब पूरे अच्छा, ब्रह्मांड से आप एक हो जाओगे। अच्छा जी। जी हाँ। तो गुरुदेव जी अभी यही करती रहूं ना मैं? हाँ बिल्कुल, आप कंटिन्यू करिए अपना ध्यान, सही जा रहे हैं। सही जा रहे हैं, ठीक है। साक्षी भाव में भी अभी मैं उतर नहीं पाती बिल्कुल पूरा, बिल्कुल, आप साक्षी रहिए भूल और जाती कोई हूँ। सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। 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 ओके, नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। हाँ गुरुजी, एक उसमें आपके जो आपने ज्ञान लिख के भेजा है, तो उसमें मैं के भीतर से वो जो बीच में शब्द लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। हम्म। मैं, हाँ, उसको थोड़ा सा बताइए। नहीं नहीं, क्या समझ में नहीं आ रहा है वो बताइए। वो शब्द नहीं समझ में आ रहा कि मैं के भीतर से संग लिखा है कि मंग लिखा है, क्या लिखा है, वो नहीं समझ में आ रहा। हाँ, वो बिल्कुल सही है। थोड़ा और आराम से, थोड़ा आराम से। जब आप नासमझ हो जाओगे, जब जी। समझ में नहीं आएगा, तब आप आत्मा में जाओगे। क्योंकि समझना मन बुद्धि का खेल है। तो ना समझी से समझ पड़े। जब आप नासमझ होगे, तब आत्मा का ज्ञान होता है। ओके। स्वामी जी गुरु हाँ जी, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी। स्वामी जी, मैं आपसे थोड़े दिन से जुड़ा हूँ। जी। अभी अनदेखे को देखा करना है ने, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि उस समय पे ने हम शून्य में देखते हैं ने, भले आंख खुली है, जो दिख रहा है दृश्य तो वो पूरा समग्र हो जाता है ने, शून्य। और साथ में श्वास के तरफ ऑटोमेटिक ध्यान चले जाता है और एक टाइप की रिदम चलने लगती है उस टाइम पे। हम्म। तो ये सही है महाराज जी की, और कुछ अनदेखा को उस टाइम पे आंख भी स्थिर हो जाती है, जैसे अनदेखा को देखा करना है तो आंख एक एक्चुअली अंदर की तरफ, भले आंख खुली रहती है पर ध्यान हमारा वो आगे चक्र की तरफ अंदर में, या तो श्वास के ऊपर पूरी लय के ऊपर आ जाता है। हाँ, पर जैसे ऐसा आप आती है, रात को आप सोते हो तो हाँ जी, सुसुप्ति अवस्था गाढ़ी नींद में क्या जानते हो? हाँ जी, कुछ नहीं जानते। पर कुछ नहीं सर जानते। हाँ जी स्वामी जी, और एक ऐसा भी प्रश्न था मुझे मुझे मेरा
कि स्वप्न में भी कभी कभी भविष्य में जो घटनाएं होती है तो कुछ कुछ स्वप्न में वो दिखता है, फिर वो ऑटोमेटिक मालूम पड़ता है कि हाँ ये तो मेरे को स्वप्न में दिखा था। हाँ ठीक और है। ऐसे आप भी कभी कभी आंख खुले भी ऐसे थर्ड आई से ने आंख खुले होते हुए कुछ दृश्य दिखते हैं, कुछ आगे वाली घटनाएं भी एकदम पन वो एकदम मोमेंट के लिए दिखता है, बस तुरंत फ्लैश निकल जाता है। हाँ ठीक है। आपकी यात्रा है चेतन से अचेतन की ओर जाना, ज्ञात से अज्ञात में प्रवेश करना, ये आपकी अंतर यात्रा होगी। कुछ दिखाई नहीं देता उसको निरंतर आप देखो, देखते देखते मन का अभाव हो जाएगा। अब मन के जब अभाव होगा तब आपको आत्मा में प्रवेश होगा। जी महाराज जी। जी गुरुजी धन्यवाद, प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। गुरुजी काफी समय बाद आपसे बात हो रही है। मैं तब से इतने दिनों से आप ही का जो आपने बताया था जानने वालों को जान रहा हूँ। जी तो बस आपसे क्लियर करना था कि जब हम जानने वाले को जानते हैं तो जो जान रहा है उसी को हम जानते हैं ना गुरुजी। जो जान रहा है और जो जाना जा रहा है वो एक हो जाता है ना। बिल्कुल। तो जो जिसको हमें ढूंढना है वो हम स्वयं है। हाँ बिल्कुल। तो हमें आना वहीं पे है, जो खोज रहा है और जिसको खोज रहा है वो एक ही है। नो दाई सेल्फ, आप अपने तो आप को जान, यही मंजिल है। हाँ, तो गुरुजी तो मैं सही जा रहा हूँ ना। बिल्कुल सही जा रहे हो जी, बहुत जल्दी पहुंचोगे। धन्यवाद गुरु। धन्यवाद। गुरुदेव चरण स्पर्श दोख। जी प्रणाम, बोलिए। गुरुजी ये झिंगुर की जो आवाज आती है वो भी पहले कान में आती थी, अब अज्ञात में रहने से वो अज्ञात में क्या फैलती है? फैल जाती है, वो अस्तित्व की ध्वनि है। हाँ, मगर ऐसे फैलती है जैसे अज्ञात में फैलती है वैसे? हाँ वो सबको आप जानते रहते हो, आप नहीं उसके नहीं साक्षी। क्योंकि वो भी आप अज्ञात ही है। साक्षी रहो, और जो कुछ घटना घटती है घटने दो, आप जानते रहो बस। ठीक है गुरुजी, जी थैंक यू। थैंक यू। हाँ नेक्स्ट। गुरुजी जानने वाले में जब हमें जैसे ये इस तरीके की आवाजें आती हैं या कुछ भी आता है तो उस वक्त हमें ये देखना है कि इन चीजों को भी कौन जान रहा है, तो फिर से हाँ हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। हम्म तो गुरुजी ऐसे करें, मतलब जब भी कोई चीज आए या फिर कुछ दिख रहा है या कोई लाइट दिख रही है या आवाज दिख रही है तो बस उस टाइम भी यही भाव करें कि इसको कौन देखने वाला है। बिल्कुल। ठीक है गुरु। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी मैं अजय बोल रहा हूँ कुवैत से। आपसे बात हुई थी एक हफ्ते पहले, आपने होमवर्क दिया था कि याद रखा करो अज्ञात को, और जी ज्ञात और अज्ञात दोनों से मिलके जीवन बनाए। तो मैं जी हाँ उसका प्रयास कर रहा हूँ। मैंने आपसे जी पूछा था कि देखने में मतलब कुछ नहीं आ रहा है, तो आपने कहा था उसको याद रखो अगर देखने में नहीं आ रहा है। तो अब मुझे थोड़ा बहुत ही मतलब 0.1% या 1% के आसपास ऐसा कहीं अज्ञात वाली जगह में ऐसा लगता है जैसे लाइट देखने के बाद में, सूरज देखने के बाद में आप जैसे किसी और जगह देखो तो जैसे हल्का हल्का सा पीछे चीजें भी दिखाई देती हैं, और हल्का हल्का सा वो धुंधलापन भी रहता है ना जैसे लाइट का, उस तरीके से। तो ये गुरुजी मतलब सही है या ये मन का कोई वहम है? नहीं वहम नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर की यात्रा हो रही है आपकी। जी गुरुजी, ये कोटि कोटि ठीक चल प्रणाम रहा आपको। है, बढ़े चलो, मंजिल आ जाएगी। तो गुरुजी इसी पे अभी फोकस और करना है, और हाँ निरंतर, कंटिन्यू निरंतर। निरंतर आप साक्षी भाव में जियोगे। जी गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी चरण स्पर्श दोख। जी प्रणाम, बोलिए।
गुरुजी, ऐसा पॉसिबल है क्या, जैसे दिन के अंदर आप किसी चीज को देख रहे हो और वो आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाए? है वहीं पे मगर दिखना बंद हो जाए, खाली हवा दिखे उसकी जगह पे? हाँ, जब पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। जब आप विषय रहित होते हो हाँ तो आपकी चेतना हाँ। पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। वो आत्मदर्शन वो है। नहीं, जैसे अभी मैं मेरे रूम में हूँ, जैसे किचन है, बेड है, सोफा है, डाइनिंग टेबल है, सब कुछ है, सब कुछ गायब हो गया, हाँ बिल्कुल, खाली हवा बची। बिल्कुल राइट। अच्छा, वो एक्सपीरियंस मेरा कल का रहा, क्षण भर, मगर मैंने एक्सपीरियंस रहा वो गुरु। तो वो तो मैं ऐसे खाली ऐसे ही कुछ सोच रहा था और सोचते सोचते मैं अज्ञात में चला गया। क्या सोच रहा था वो भी नहीं पता चला, और एकदम से दिख रहा तो मेरे सामने से गायब हो गया। तो ये तो थोड़ा डेंजर सा लगता है, नहीं? हाँ डेंजरस है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आप निरंतर साक्षी भाव में रहोगे। ठीक है और गुरुजी। भाव है वो 4 प्रकार का होता है। हाँ। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। ये 4 भाव। भाव से जब आप परे जाओगे, जिसको कहते हाँ। हैं भावातीत ध्यान। जब भावना अच्छा से परे जाओगे, भावातीत में प्रवेश होगा, तब आत्मज्ञान होता है, आत्मा प्रकट हो जाता है। अच्छा। जी हाँ, ठीक गुरुजी, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। हेलो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, रात में कोई ध्यान नहीं करना चाहिए, यह सही है यह? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके। आप जब सोने का समय रहता है, बिस्तर में लेटे हो, हाँ हाँ। तो आप अपने बॉडी को अलग देखो। आपकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और आप उसको देख रहे हो। ऐसा देखते देखते आप नींद में चले जाओ, तो वो रात भर रहेगा वो। और ओके सुबह गुरुजी। उठोगे, वही ध्यान फिर आएगा। ओके। ओके। ठीक ठीक है गुरुजी। ओके। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, 6 महीना से मैं अज्ञात में ध्यान लगा रहा हूँ, तो उसमें ऐसा कंडीशन हो रहा है कि पूरा खालीपन महसूस होता है, जहाँ पर श्वास का भी मालूम नहीं पड़ता है, बॉडी का भी मालूम नहीं पड़ता है, केवल खालीपन ही दिखाई पड़ता है, केवल खालीपन महसूस होता है। इसके आगे का प्रक्रिया कुछ नहीं होता है। इसके आगे की प्रक्रिया है, खालीपन को देखोगे, जी तो दृष्टा हो जाओ। आप जानने वाले चेतन हो, खालीपन जी शून्य नहीं हुआ, जी बस वो आपका ध्यान है। आप जानने वाले हो, आप चेतन हो, और चेतन व्यापक है। जी। ऐसा ख्याल करते करते आप जाओगे। तो गुरुजी, तो जब खालीपन को देखते हैं तो उसको देखते हैं कि एक आखिर खालीपन कौन देख रहा है, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता है, वहां पर एकदम अज्ञात जैसा मालूम पड़ता है। देखिए, अधजल गगरी छलकत जात और भरे गगरिया चुप्पे चाप।
जी तो जी कुछ दिखाई नहीं देता, इसका मतलब वो भरी हुई गगरी है। जी जी तो जी वहां पर कोई आवाज नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, कोई रूप नहीं है, जी वो जी अज्ञात जी है। जी जी और जितने आप अधूरे रहोगे उतना ज्ञात होते जाएगा। जी 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 हाँ, आप कहीं जा रहे हो, उसी में चलते चलो। तो गुरु जी अभी इसी में निरंतर अभी लगा रहना है। कि निरंतर उसमें अज्ञात में आप जियोगे। जी 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 हम्म। जी। गुरु जी एक टाइम हफ्ते लगेगा इसमें तो तक अभी पूरा। लगातार जी। जी 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 हाँ, नेक्स्ट। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी मुझे ना आजकल ये जो अपन जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और अपने बीच में आप कहते हो खाली जगह पे भी वो है, हम्म, अज्ञात है, परमात्मा है, तो मुझे सच में ना अभी वो ऐसे एक जीवंतता महसूस होती है बीच में भी। अब हम्म। पता नहीं ये इल्यूजन है या मुझे सच में महसूस हो रही है। नहीं, इल्यूजन नहीं है, ये सही है। सही है, मतलब मुझे जो ऑब्जेक्ट और मेरे बीच में जो खाली जगह है ना, मैं जैसे ही उसे ध्यान से देखती हूँ ना, मुझे लगता है यहाँ पे कोई ऊर्जा है जो जीवंत है। नहीं, मतलब आप एक गलती और कर रहे हो। हाँ जी बताएं सर। वो खाली जगह आप देखते हो, उसके हम्म। आप दृष्टा हो जाओ। उसके आप जानने वाले दृष्टा हो, उसको भूलो जी मत। जी। हम्म। अब उसमें बाकी ध्यान आपका सही जा रहा है। अच्छा, बस उसको मतलब जानने वाला कि हाँ ये है जीवंत, इसको जान रहे हैं हम। हाँ, अब स्वामी जानने वाला जड़ है, चेतन चेतन है जानने वाला। है। चेतन व्यापक है, सीमित। व्यापक है, बिल्कुल महसूस भी बस होता है। उसी में रहोगे, वो आपका ध्यान है। जी जी। स्वामी जी जी। आजकल तो मतलब जैसे मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, तो मतलब किचन में भी कुछ कर रहे हैं तो ऐसा लगता है बार बार बार, मतलब ये भाव आता है कि इसको भी कोई जानने वाला है और हाँ, इसको भी कोई जान रहा है। वो बिल्कुल। भाव आता है, तो ये जो भाव आता है यही वो है कि हम अज्ञात में हैं। हाँ जी, हाँ। ये भाव आते आते आप भावातीत ध्यान में प्रवेश करोगे। भाव से परे जी। और भाव है, उसको अच्छा, कहते हैं भावातीत ध्यान। तब बस न्यूट्रल हो जाते हैं, तब ये भी भाव नहीं आता कि हम इसे जान रहे हैं। हाँ, वही भावातीत है। जी। वही आत्मा है। स्वामी जी आपने ना एक बार बोला था कि 24 घंटे कोई इस तरह से रह ले अज्ञात में तो उसके सामने ये प्रकट हो जाता है। बिल्कुल। आप अपने प्रवचन में आपने कई बार ये बात बोली है, तो मैंने ना 2 बार कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम ऑफिस जाते हैं ना, हम तो बस उलझ जाते हैं बाहर की बातों में वो रह कोई ही नहीं बात, पाते। जितना हो सके आप उसको याद रखो और उसमें जीने की कोशिश करो। जी, मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं बस उस अज्ञात में रहूं, और मेरी इच्छा होती है कि मैं इसी जन्म में उसे जान लूं इसी जन्म में हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। ओ धन्यवाद स्वामी जी, बहुत आशीर्वाद आपका। हाँ, मेरा थैंक यू आशीर्वाद है। सो मच। और एक बात मुझे आपको और बोलनी थी हाँ। कि आप बहुत सरल हो, बहुत ही सरल स्वभाव के हो, मतलब इतनी सरलता, इतने कहना चाहिए इससे ज्यादा ऊंचा पद तो क्या होगा जो आत्मज्ञान हो गया। हाँ जी। बहुत सरलता है आप में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी कोई भी इच्छा उठती है तो हमारे मन से ही उठती है, तो उस इच्छा हाँ, को भी जो जान रहा है वही वो है ना। बिल्कुल। जानने वाला जड़ है, चेतन। चेतन 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 है, चेतन व्यापक है, सीमित। व्यापक है गुरुजी, हर चीज में चेतन है, वो भाव से भी अतीत है, सबसे अतीत है। आप उसी में जियोगे, वही आत्मज्ञान है। गुरुजी बस वही निरंतर प्रयास है। हाँ, निरंतर लगे रहिए आप। बार बार बाहर चले जाते हैं इंद्रियों द्वारा, बट फिर जानने लगते हैं कि ये कौन जान रहा है, तो फिर वापस आ जाते हैं। बस बस बस। हाँ, नेक्स्ट।
अच्छा, कोई भजन गाना प्रस्तुत करें। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। एक भजन सुना दो। हाँ, बिल्कुल सुनाइए साहब। गुरु जी की महिमा कोई न जाने, न कोई पंडित नहीं सयाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु चरणन ने सबको तारा। गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु चरणन ने सबको तारा। कृपा को गुरु जी भजन सुना ना। हाँ जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। माधव असे तुम्हारी यह माया, माधव असे तुम्हारी यह माया। करी उपाय पछी मरिए, करी उपाय पछी मरिए। तरिए नहीं जब लगी करहूँ न दाया। माधवे असी तुम्हारी यह माया। सुनिए गुनिए समझिए समझाइए। दस हृदय नहीं आवे। सुनिए गुनिए समझिए समझाइए। दस हृदय नहीं आवे। तेहि अनुभव बिनु मोह जनित, दारुण विपत्ति सतावे। माधवे अस तुम्हारी यह माया। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो, पैमानी रस सो पावे। तो कत मृग जल रूप विषय, कारण निसी बासरे धावे। जिनके भुवन विमल चिंतामणि, तो कति कांच बटोरे। सपने हूँ परे बसे परे, जागी देखूं के निहोरे। माधवे असे तुम्हारी यह माया। ज्ञान भक्ति साधन अनेक, सब सत्य झूठ कछु नाही। तुलसीदास हरि कृपा मिटै भ्रम, तुलसीदास हरि कृपा मिटै भ्रम। यह भरोसे मन माय, यह भरोसे मन माही। थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत थैंक यू। गुरुजी कबीर का एक दोहा है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत गा के कोशिश करूंगा मैं, हाँ अगर जी। अच्छा लगे तो। हाँ गाइए।
क्या तन माझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन माझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, ओ पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना, समय चूक पछताना। क्या तन माझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। चार जना मिल घड़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली, चार जना मिल घड़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली, चारों तरफ से आग लगा दी, ओ चारों तरफ से आग लगा दी, फूक दिए रे जैसे होली, फूक दिए रे जैसे होली। क्या तन माझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। बस गुरु जी इस तक। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। गुरु जी एक भजन हम सुना दें? हाँ, बिल्कुल सुनाइए साहब। मतलब के यार जगत में सब मतलब के यार, जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार जगत में सब मतलब के यार। कोई किसी का नहीं जगत में, यह वेदों का सार जगत में। कोई किसी का नहीं जगत में, यह वेदों का सार जगत में। अंत समय में साथ न देंगे, अंत समय में साथ न देंगे, कोठी बंगला कार जगत में सब मतलब के यार जगत में सब मतलब के यार। 4 दिनों के खातिर हमको जीवन मिला उधार जगत में, 4 दिनों के खातिर हमको जीवन मिला उधार जगत में। लूट पाट के जोड़ रहे हैं, लूट पाट के जोड़ रहे हैं, सब माया अपरंपार जगत में सब मतलब के यार जगत में सब मतलब के यार। माता पिता बहन और भाई करते दुर्व्यवहार जगत में, माता पिता बहन और भाई करते दुर्व्यवहार जगत में। स्वार्थ सिद्ध में लगा हुआ है, स्वार्थ सिद्ध में लगा हुआ है, यह सारा संसार जगत में सब मतलब के यार जगत में सब मतलब के यार। पाप पुण्य की कमी नहीं है, होता साझीदार जगत में। पाप पुण्य की कमी नहीं है, होता साझीदार जगत में। अंत समय में रूठ न जाए, अंत समय में रूठ न जाए, मेरा पालनहार जगत में सब मतलब के यार जगत में सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार जगत में
सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार। श्वास श्वास से नमन है गुरु आपको। धन्यवाद बहुत बढ़िया। धन्यवाद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? हाँ प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। अच्छा स्वामी जी, एक प्रश्न था स्वामी जी, आपसे थोड़ा क्लियर कर दीजिए, पूछना चाहते हैं। हाँ पूछिए। हाँ स्वामी जी, ऐसा है ये कि रात में जब सुसुप्ति में हम लोग जब सोते हैं, जब सोने जाते हैं तो उस समय तो नींद आ जाती है और हम लोग सब भूल जाते हैं कि क्या देख रहे हैं, कहाँ है, कौन है, क्या है, ये सब तो सब खत्म हो जाता है। लेकिन जब स्वप्न हम लोग देखते हैं रात में, हाँ, उस स्वप्न में जो भी अगर कोई दुखद सपना अगर हो रहा है तो उस समय भी माने हम लोग देखते रहते हैं कि ये हम देख रहे हैं, ओरिजिनल हो रहा है। और उस समय जो सपना देख रहा है, जो सपने में हो रहा है, हमें दुख नहीं हो रहा है, जो कि हम ज्योति सुसुप्ति में हम हैं, हम जान रहे हैं कि ये सब हो रहा है। और वो जानने का जो अवस्था है उसमें हम दुखी नहीं हो रहे हैं। लेकिन जागृत अवस्था में जब हम आते हैं तो वो सपना भूल जाता है। और उस स्थिति को अगर हम और जागृत अवस्था में भी अगर हम देखते रहे सिर्फ संसार को कि ये सब घट रहा है, ये हो रहा है, हाँ, और उसी अवस्था को अपनाते रहें, ये अगर हम लोग के दिमाग में अगर ठीक से समझ में आ जाए तो क्या ये सही रास्ता है जाने का स्वामी जी? हाँ ये सही रास्ता है, इसको वैराग्य कहा जाता है। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान नहीं होता। जी, वैराग्य के बाद ही आत्मज्ञान होता है। लेकिन ये समझ अगर पैदा हो जाए स्वामी जी, जैसे कि हम सपना में कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम जागृत में सिर्फ देखते रहते हैं, वैसे संसार को भी अगर ऐसे हम देखते रहें, जैसे आप अनदेखा को देखा बोलते हैं कि गहरा हो जाने से सिर्फ आप वो मरो हो जोगी मरो वाला जो का बात कहते हैं, तो वो बात तो यथार्थ में वो साबित हो जाए कि आप हम एक मुर्दा के समान हो गए, हम सिर्फ संसार को देख रहे हैं, हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उस पर। ये अगर पक्की तरह से ये समझ अगर दिमाग में बैठ जाए या चेतना में आ जाए, जागृत में यदि हम समझ जाए इसे, तो प्रश्न सब प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता है स्वामी जी। तो ये सही रास्ता है स्वामी जी? बिल्कुल सही रास्ता है। समझते समझते जब आप नासमझ होते हो तो नासमझी से समझ पड़े, राइट, नासमझी को ही आत्मज्ञान होता है। राइट, ठीक ठीक स्वामी जी, ठीक बोल रहे हैं। उस समय सब समझ गिर जाती है। ठीक स्वामी जी, ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, तो ठीक रास्ता है स्वामी जी, ऐसा सोचना। बिल्कुल सही जा रहे हो आप। ठीक, थैंक यू स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रभु प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। प्रभु मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जिसको आत्मज्ञान हो जाए उसको क्या संकेत मिलेंगे कि उसको आत्मज्ञान हो गया? तो जैसे आपको आत्मज्ञान हो गया तो आप किस मौज में रहते हैं, जरा इस पर प्रकाश डालिए ना। आत्मज्ञान का मतलब है अपने आत्मा को जानना। जी। तो आत्मा क्या है? आत्मा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है उसको हम आत्मा कहते हैं। तो साक्षी होते होते आपको आत्मा का होता है। तो निरंतर आप साक्षी भाव में जियो, धीरे धीरे आपका मन कटते चला जाएगा। जी। और एक अवस्था आती है उसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति अवस्था आती है कि आप कुछ भी नहीं जानते, अज्ञात, वो आपकी आत्मा है। इसकी मौज क्या है प्रभु? आप किस मौज में रहते हैं, जरा अपना अनुभव बताइए ना। अच्छा, इसकी मौज ये है कि वो आत्मा जो है
अखंड है। जी जैसे वायु है, जैसे आकाश है, अखंड है। जी अब तो जो अखंड में जीता है वो कभी खंडित नहीं होता। वो मन, बुद्धि और शरीर और मृत्यु से ऊपर है। वो मृत्यु का भी साक्षी है। ये निर्वाण पद कहते हैं इसको। यही मोक्षदायिनी पद है। ये परम ज्ञान है। इसी को आत्मा कहा जाता है। ओके। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी जब मैं YouTube पे बहुत सारे वीडियोस भी देखता हूँ, उसमें तीसरा नेत्र खुलवाना या फिर चक्रास, इसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, तो उसके प्रति मन में इच्छा जगती है कि ये मुझे भी होना चाहिए। तो क्या ये ठीक है? तो बहुत लेंदी प्रोसीजर है और इस जन्म में शायद ना हो। ओके। आपका सरल उपाय वहां जाने का इतना ही है कि आप निरंतर साक्षी रहो, साक्षी भाव में जियो। को ठीक देवा है। जो मना साक्षी। देव कौन है? जो मन को जानता है। मन को निरंतर जानते रहो। वो आपका होमवर्क है। ठीक है गुरुजी। ओके। एनीबॉडी? हरिया। गुरुजी हेलो गुरुजी, हाँ आप जी। कहते हो जानते जानते जान जाओगे। अब इसका अर्थ समझ में आया है। जब हम हाँ, जानते हैं तो जानते जानते जानने वाले ही हो जाते हैं, फिर कुछ जानने को बचता ही नहीं। बचता ही नहीं। राइट। अरे यार, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अरे, हित अनहित को पशु पक्षी भी जानते हैं। मनुष्य की बात ही छोड़ दो। हाँ गुरुजी। जी हाँ। तो होश में रहे और जानते रहे, साक्षी भाव में जिए। को देवा जो मना साक्षी। जो मन का साक्षी है वही देव है। वही, उसी का नाम आत्मा है। गुरुजी क्या बोला जी, आपने? प्रणाम। पक्षी प्राणी स्वामी कुछ जी बोला प्रणाम। आपने? हाँ, मैंने बोला हित अनहित पशु पक्षी जाना। हित अनहित तो पशु पक्षी भी जान रहे हैं ना। आप पशु को मारने जाओ तो तुरंत भगता है कि नहीं? हाँ हाँ, चिड़िया को पत्थर मारो तुरंत उड़ती है कि नहीं वो? उड़ती है। हाँ, तो सब जानते हैं भैया। पशु पक्षी भी जानते रहते। और गुरुजी, जो हमारे अंदर जानने वाला है वही उनके अंदर जानने वाला है। वो पूरे ब्रह्मांड में एक है। सबका जानने वाला वही है। वही है। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे हम यूएसए में रहते हैं तो जहाँ हर घर में कुत्ते बिल्लियां 2-2 3-3 रखे हुए हैं। हमारा मेरे बेटे ने भी एक कुत्ता रखा हुआ है। तो अच्छा। हमें उसके साथ बड़ा प्रेम आता है। बड़ा छोटा सा, बहुत प्यारा है। तो आप इसके बारे में जैसे इनसे लगा प्रेम तो जैसे जानवर से हो ही जाता है, जैसे घर में है तो लगाओ ऐसे इतना चुप रहे, तो ये रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? नहीं, ये तो जनरली घर में इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए। हाँ, बाहर रखते हो तो अलग बात है।
घर के अंदर न रखो। स्वामी जी प्यारे ही इतने हैं जो, इतने प्यारे हैं जो, तो ऐसे घर अंदर क्या, अंदर अपने कमरे में आ जाते हैं और इतने बोलते नहीं है, चुप हैं, हमारी तरफ देखते रहते हैं। तो हाँ, तो वो भी सही है, जैसा चलता है चलने दो। आप उसको प्रेम करो, एकाकार करो। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू। जी। स्वामी हाँ जी। मुझे ये घर में होते हैं, इनके बाहर होते हैं, वो खाने में जाते हैं, बिस्तर पे, ये वो है ना। हाँ। तो ये सेहत के लिए भी ठीक, हाँ, ठीक नहीं है वो, है ना। जी हाँ। हाँ, मुझे अच्छे बहुत लगते हैं, मगर वो आप वाली बात है कि घर के अंदर नहीं अच्छा लगता। हाँ, ठीक है। गुरुजी ये टॉपिक अलग जा रहा है, हम लोगों से अपनी ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। सभी अपने अपने मन की बात कह सकते हो भाई। हाँ, बोलिए नेक्स्ट। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ स्वामी जी, एक प्रश्न था। ये हाँ जो जी। अभी जानवर के बारे में बोल रही थी कि प्रेम करते हैं, घर में आ जाते हैं, तो क्या जानवरों से प्यार नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। इसीलिए मना कर रहा था गुरुजी मैं। हाँ, नहीं नहीं, मना नहीं करना है, नहीं स्वामी जी, लेकिन देखिए ये सुरक्षित रखो। नामदेव जी, स्वामी जी नामदेव जो थे, हम लोग के जो ऋषि मुनि थे नामदेव, वो भी किंतु जब रोटी खाते थे, कोई कुकुर आ जाता था या कुछ आ जाते तो सब पहले उनको रोटी वो परस के पहले उनको देते थे, फिर खुद खाते थे। हाँ, बिल्कुल नियम। हाँ, प्रेम तो रहना चाहिए सबके प्रति हाँ, स्वामी जी। बिल्कुल करना चाहिए, सही है। कोई बात, ठीक बात है स्वामी जी। ठीक ठीक, एक दिन तो हम लोग भी वैसे ही थे। हाँ आज हाँ जी। मनुष्य में हम लोग आए हैं। जी हाँ। हाँ, सबसे प्रेम करना चाहिए। हाँ, और ये घर में कुत्ते बिल्ली कैसे क्यों होते मालूम है? नहीं सर। नहीं, इसका कारण है, जो भी आपके पितर वगैरह हैं, हाँ, वो कुत्ते बिल्ली होकर के घर के रखवाली करते हैं। ठीक ठीक, राइट सर, राइट सर, ठीक हाँ। बोल रहे हैं सर, एकदम सही जी है। हाँ। ठीक ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। गुरुजी, आपने उसमें एक वीडियो में आया है कि बिना शरीर के गुरु से क्या आत्मज्ञान हो सकता है क्या? बिना शरीर के गुरु, हाँ, हो सकता है। बताइए। बशर्ते कि गुरु के जो वचन है जी, उसको पालन करे और ध्यान में संलग्न रहे, जी, और आत्मा जो साक्षी है उसमें उसको जीना आ जाए, तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। हेलो। हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, मुझे ये पूछना था कि सत्य को जोर से पाने की बोलिए थोड़ा। प्यास। हेलो। हेलो। अभी आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। हाँ, सत्य को पाने की प्यास कैसे बढ़े, मतलब? निरंतर साक्षी भाव से जियोगे। को देवा जो मना साक्षी, आप निरंतर मन के साक्षी रहो।
तो आपका ध्यान बढ़ते जाएगा। सोते जागते उठते बैठते मन जहां जाता है जाने दो, आप जानते रहो जानते रहो। जानत तुम्हें ही हो जाए। जानने वाला चेतन है और चेतन व्यापक है। इस प्रकार से आत्मा में प्रवेश होता है। धन्यवाद गुरु। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, जब मैं अनदेखे को देखा करती हूँ ना, तो मतलब काफी देर तक देखती रहती हूँ, तो बीच बीच में परछाइयां आनी शुरू हो जाती हैं, शैडोज। हाँ ठीक है। कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ ऐसे कुछ परछाई सी लगती है। हाँ वो आपके वो क्या है? अचेतन, वो आपके अचेतन तल का है। उसको संस्कार कहते हैं। वो निकलते निकलते गायब हो जाएगा। आप उसको निकालते ही जाओ निकालते ही जाओ। वही आपका ध्यान है। ठीक 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 ठीक। हाँ, उससे डरो मत, घबराओ मत। ठीक है ठीक है। तो स्वामी जी, कई बार हम सोए होते हैं ना, तो किसी ने जैसे किसी को हाथ लगा के उठाता नहीं है, कोई हल्का सा हाथ लगाया है, तो ये पता नहीं वहम है, इसको वहम कहेंगे या क्या कर लेंगे। मैं एकदम उठ के बैठ के पीछे देखती हूँ कि कौन है, तो कोई भी नहीं होता। तो ये क्या होता है? ये अचेतन तल का भाव है जो आपके अंदर दबी हुई है। अच्छा। तो रात को जब नींद आती है तो अचेतन तल खुलता है। जी जी। हाँ, तब आपको लगता है कि ये इस प्रकार से हो रहा है। अच्छा, कोई उठा रहा है। हाँ, वो अचेतन तल है। अच्छा, अचेतन तल में। जी हाँ। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? हेलो। स्वामी जी, आपको 4 पंक्तियां सुनाते हैं। हाँ जी, सुनाइए। दर्द बनकर जिसके दिल में मेरा घनश्याम आता है, दर्द बनकर जिसके दिल में मेरा घनश्याम आता है, वो बंदा हर मुसीबत में किसी के काम आता है। वो बंदा हर मुसीबत में किसी के काम आता है। जो बंदा हर मुसीबत में किसी के काम आता है, उसकी इमदाद को स्वयं मेरा राम आता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप जो हैं सबका दर्द बनकर सुनते रहते हैं कुछ ना कुछ। ये कितनी सेवा कर रहे हो, भगवान आपसे कितनी सेवा करवा रहा है। और जब आपका टाइम आएगा तो मुझे लगता है भगवान को स्वयं आपके अंदर उतरना पड़ेगा। आप बहुत सेवा कर रहे हो, बहुत सेवा कर रहे हो सभी की। मैं भी अपने ड्यूटी पे हूँ और गुरु आज्ञा से ये सब काम कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं अपना ड्यूटी पूरा कर रहा हूँ बस। स्वामी जी, सबसे बड़ा बैंक बैलेंस तो आपके पास है। अंबानी भी आपके आगे 0 है। जी जी, सब गुरु कृपा से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मैं दिन भर में आपको जब जब याद करती हूँ, एक ही दोहा मन में आता है कबीर जी का, बस एक ही दोहा आता है। हाँ बोलिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बस मैं ये दुआ बार बार आपको याद करती हूँ, ये मन में अपने आप चलता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।
स्वामी जी, हाँ जी, मैं कुछ नहीं जानती। बहुत बढ़िया है, कुछ जानो ही मत। मैं कुछ नहीं जानती। राइट है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ नहीं जानती। बस कुछ जानने का सवाल ही नहीं है ना। धन्यवाद सदगुरु माँ, मुझे माँ दिखाई देती है आप में। माँ मिली आपके रूप में। जी। स्वामी जी नेक्स्ट। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मुझे जैसे मेरे कोई घनिष्ठ है या आप हो, है ना, जिससे मैं टचिंग में हूँ, हॉटली टच हूँ, तो उसको जैसे कि कोई प्रश्न पूछे या कुछ वार्तालाप हो या वो सब्जेक्ट है भीतर कुछ भी बात करे जिससे मतलब उनके अंदर में पीड़ा हो, उस टाइप ऐसा कुछ, तो जैसे वो फील मुझे होता है स्वामी जी। मतलब अपने से कोई जुड़ा हुआ रहता है, उससे थर्ड पर्सन बात करता है तो उनको बोलता है तो पीड़ा हमको होती है स्वामी जी। ये चुंबका तो शक्ति कहलाता है। हाँ स्वामी जी। जैसे जैसे आपको कोई कुछ बोले, जैसे स्वामी जी आपको कोई कुछ बोल रहा है, वो सब्जेक्ट से बाहर है ऐसा मुझे लग रहा है, और वो पीड़ा मुझे हो रही स्वामी जी, आपको कोई बोल रहा है तो। होता है, नेचुरल है वो। जी भाव स्वामी जी। अतीत जानने की जरूरत है गुरु जी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आप। हाँ नेक्स्ट। राम राम स्वामी जी। हेलो हेलो। राम राम स्वामी जी। हाँ बोलिए। हेलो स्वामी जी, राम राम। आवाज ठीक नहीं आ रही है। हेलो हेलो। स्वामी जी, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ हाँ स्वामी बोलिए। जी, हाँ जी, रात में मृत्यु ध्यान कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी आप सोते हो, आपकी लाश पड़ी हुई है, मृत्यु हो गई है, अब उसको देखते रहो और रात को सो जाओ। जी अच्छा। बहुत स्वामी प्रणाम। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में उजरा आए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी गुरु जी प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी कल जुड़े हम आपके साथ गुरु जी। हाँ जी। तो आपने बताया था सुशिक्षित में दिन में रहना है करके। हाँ। तो अपने मन के साथ रहो करके बोला था आपने जी। सुसुप्ति में आप जागोगे, जैसे आप हाँ। नींद में सोते हो और सब कुछ खो जाता है, तो हाँ जी। ज्ञात जागृत में उस सुसुप्ति को लाओगे। वो कैसा गुरु जी? अभ्यास करें, कोशिश करें। गुरु जी हाँ
मन के साथ चला मैं नहीं समझा। आपने बोले थे कि अपने मन के साथ चलो करके, मन के साथ रहो करके, तो मैं रहा। रहने के बाद वो पूरा अस्तित्व समझ लो मेरे इसमें आ गया। और मैं वो सब कुछ जो दृश्य है वो दृश्य खो गया। जो आगे वाला दृश्य है सामने दिखने वाला वो समझ लो पिक्चर सरी का पर्दा बन गया वो वाला गुरु जी। हाँ ठीक है। और पर्दा बनने के बाद बस हो गया। और आज गुरु जी मैं ध्यान में बैठूंगा तो इसमें हुंका पेट से हुकार आ जाता गुरु जी। सही है क्या गुरु जी ये? ठीक है, उसके आप साक्षी रहो, जो हो रहा है होने दो। गुरु जी और भी एक बात है गुरु जी, इससे 2-4 महीने से पहले की बात है ये गुरु जी। ऐसा ही बैठ के था मैं, बैठते ध्यान में, तो बैठते बैठते ऐसा फोर्स हो गया कि अपना समझ लो इलेक्ट्रिक करंट कैसा दौड़ता, पानी का फोर्स वैसा मेरे शरीर में नीचे से आ गया। और उसके साथ मैं खड़ा होके कम से कम 10-20 पाउंड पैर निकल गया था। ऐसा हो गया था गुरुजी। तो वो क्या है गुरुजी फिर? हाँ वो सही चल रहा है, वो ऊर्जा का जागरण है। ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है, उसको आकाश में ले जाओ। अच्छा जी हाँ। अब मेरे को क्या क्या करना है गुरुजी? आप जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखते रहो। अच्छा जी हाँ। ठीक है गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। जी प्रणाम। हेलो, राम राम गुरु जी। राम। तो दिखाई नहीं देता उसमें देखने का प्रयास करते तो जी आवाज आ रही है? दिखते हैं तो उसके बाद तो पता नहीं चलता क्या होता है। बस पता नहीं चलता, वही मंजिल है। मगर थोड़े टाइम 2-5 मिनट तक वो पता चलता है, वो ना रहता है वैसा, बाकी भूल जाते फिर। नहीं फिर याद करो। हाँ वैसे तो पूरा दिन 50% याद आ जाता है, बाद में सुबह उठते वक्त भी याद आ जाता है, वो आ मगर जाएगा। बार भूल पहुंच जाए। आप ध्यान में लगे रहो। हाँ वो ध्यान करना मेरे को नहीं आता। याद रखना ही वही ध्यान है ना? याद ही ध्यान है। बराबर है। याद है तो और भूला है तो बर्बाद है। बस इसका वो जो है उसको याद ही रखने का है, बराबर ना? बस जो अंदर है बराबर, जो अपन श्वास ले रहे हैं बराबर, वही चीज बाहर है। बराबर ना? अंदर बाहर एक ही है, खाली ये जो पर्दा है, जो शरीर को जो पर्दे की तरह देखने का है ना, वो जो बॉडी है खाली कैसे, वो तो वैसे ही चले जाएगी। अंदर हवा है, वैसे दोनों कनेक्ट हो रही है, वैसे ही हुआ ना। बिल्कुल। पिक्चर तो जब बंद होती है घर की याद। हाँ नेक्स्ट। ये भूलते तो ये नहीं, आप मौन होके ध्यान करें, वो आपका होमवर्क है। स्वामी जी प्रणाम, और आपको शुभ। हाँ बोलिए। हेलो स्वामी जी प्रणाम, आपको शुभ रात्रि। तो प्रोग्राम बंद करें। हाँ ज्योति। प्रणाम स्वामी जी।
जी प्रणाम। नाम प्रणाम स्वामी जी। ये लाइट जल रही है। सत सत नमन। धन्यवाद। सलाम। बस बस